गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राज क्लासेस पॉइंट में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं राज। आज मैं बात करूंगा संस्कृत विषय पे 8वीं कक्षा के लिए, जो कि आज का जो पाठ होगा वह तृतीय पाठ का प्रश्नोत्तर से विषय में है, जो कि मैंने आपको जैसे कि दिख रहा है कि मैंने आपको चौथा नंबर प्रश्न से मैं दे रहा हूं। इससे पहले जो है कि आपका शब्दार्थ है, फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वह आपका अर्थ है, तीसरा जो है कि आप अपने हिंदी विषय में अपनी मातृभाषा में अपनी भारत के संबंधित जो है कि आपको 10 वाक्य लिखने हैं। तो ये सब आप स्वयं भी कर सकते हैं, इसलिए मैं उन सभी को छोड़ करके मैं मुख्य जो प्रश्नोत्तर है उस पे मैं जो हूँ इस पे बात करूँगा। तो यह जो प्रश्न है आपका प्रश्न पहला, अधोलिखितान प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखित। ठीक है, तो यह कहता है कि जो प्रश्न दिए गए हैं उसको जो है कि एक पद में यानी एक शब्द में आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न कहता है अस्माकम देश किम के है। ठीक है, तो हमारा देश का क्या है, हमारा देश कौन सा है? तो हमारा देश का नाम जो है कि वह भारत है। दूसरा है भारतवर्षम हिमालय हिमाद्र कस्य दिशाम वर्तते। तो यहाँ पे जो है कि भारतवर्ष जो है हिमालय किस दिशा में है, भारतवर्ष के किस दिशा में है? तो वह जो है कि आपका उत्तर दिशायाम, यह हिमालय जो है हमारे भारत के उत्तर दिशा में है, जो कि भारत से दक्षिणी दिशा में कह सागरे वर्तते। तो यह जो है कि भारतवर्ष के दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है? तो दक्षिण दिशा में हमारा हिंद महासागर है, तो यहाँ लिखा हुआ है हिंद महासागर। फिर चौथा है वेदानाम अभिवार्व कस्मिन प्रदेश जाता। तो यह जो है कि हमारा वेदों का जो किया गया था निर्माण, वह सप्त सिंधु प्रदेश के माध्यम से, वहीं से जो है कि हमारा वेदों का निर्माण किया गया था। शिल्पाधिकारम इति कस्य भाषाया महाकाव्य। ठीक है, तो शिल्पकार जो भाषा महाकाव्य की जो रचना की गई थी, तो वह किस भाषा में की गई थी? तो वह है तमिल भाषा। तो तमिल भाषा यह कस्मात् कारणात् प्राकृते प्रदूषणम पापम मान्यते संभव। ठीक है, तो जो होता है कि प्रकृति को जो प्रदूषण पहुंचाता है वह उसे जो है कि पाप मानते हैं। तो इसलिए जो है कि यह पूजितवाद, वह पूजनीय होता है, इसलिए प्रकृति को प्रदूषण जो होता है कि वह हमें दूषित नहीं करना चाहिए। आकाश पिंडानी कै अधीयन्ते समः ज्योति विदीर्घ। गणित शास्त्र शून्य से कल्पना केना कृता। ठीक है, तो गणित शास्त्र में शून्य की जो कल्पना की गई है वह किसने की है? तो वह भारत ने की है। ठीक है, तो यह जो आपका था वह चौथा प्रश्न पूर्ण होता है। अब इसके बाद 5वां प्रश्न होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 5वां प्रश्न। कहता है मिलान कुरुतः। यहाँ पे जो है कि आपको मिलान करना है, जो तक यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो है कि पहला से 8वां तक को दिख रहा है। तो इसमें से यह जो है कि आपका यहाँ आपको मिलाना होगा। तो आप जब परीक्षा में लिखेंगे तो आप क्या करेंगे कि जो आपको अगर इस प्रकार के आते ही मिलान करने के, तो आप उसको क्या करेंगे कि आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका उत्तर जो होगा कि ठीक आप उसके बाद लिखेंगे। जैसे कि आपका है वेदा, तो वेदा का जो होगा कि आपका ये है ऋक यजुः अर्थः। ठीक है, तो यह जो वेद है तो आपको यह तीसरा का जो है कि बराबर का देंगे और इसको आप ऊपर लिख देंगे। ठीक, उसके साथ में इससे क्या होगा कि आपका कभी प्रश्न का उत्तर जो होगा वह गलत नहीं होगा, और शिक्षकों को जो कॉपी जो जांच करते हैं उनको समझने में काफी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दूसरा प्रश्न है भारतवर्षम। भारतवर्षम क्या है? तो एक राष्ट्र है, भारतवर्ष एक राष्ट्र है। और शिल्पाधिकारम, तो शिल्पा
माने जाते हैं। और इसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान जो था वह किसके माध्यम था? शैक्षिक उत्थान कार्यक्रम, जो शिक्षण के कार्य को उत्थान के कार्यक्रम को करता था। इसके बाद है श्री राजेंद्र प्रसाद। तो वह कौन थे? निश्चित प्रज्ञा। यह आपका जो होता है कि पूर्णतः, और एक परीक्षा में जो होगा कि वह ठीक जो इस साइड का जो स्तंभ अ होगा उसको स्तंभ ब या ख में दिया हुआ होगा तो ठीक उसके सामने ही लिखते जाएंगे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और परीक्षा में आपकी कॉपी की जो जांच होगी वह बिल्कुल सही होगा और कभी किसी प्रकार की भूल चूक या गलती होने की भी संभावना नहीं होगी और आपका मार्क्सिस पूर्णतः सही होगा। ठीक है, तो हम अब अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो आ रहे हैं हम लोग छठे प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न है, कहता है कोष्ठार्थ पदम पर स्थानिक होयत। ठीक है, तो जो पोस्ट में जो दिया गया है, ब्रैकेट में जो दिया गया है, जो खाली स्थान है, यहाँ जो खाली स्थान है उसे पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहता है कि पहला क्वेश्चन है भारतवर्ष हिमालय दक्षिणात् वर्तते ईशानायात् वर्तते। तो भारतवर्ष के हिमालय जो होता है उत्तर दिशा, यहाँ पे लिखा जाएगा उत्तर। ठीक है, इसके बाद है कहता है कि निवासी प्रायण बद्री केदार यात्रा करोति। तो दक्षिण दिशा के किस दिशा के प्रायण बद्री केदारनाथ की यात्रा करते हैं? तो दक्षिण दिशा, तो दक्षिणस्य। फिर तीसरा कहता है कि भारतस्य गौरवम काले चिता। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहता है कि भारतस्य जो गौरव है वह काले की चिता, तो इसमें आपका कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है प्राचीन और मध्य, तो प्राचीन और मध्य में से कौन सा होगा? तो इसमें जो होगा कि मध्य होगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक थे, तो क्या थे? वैज्ञानिक थे कि राजनीतिज्ञ थे? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे वह एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिका, तो यहाँ पे भर देंगे संपत्ति राष्ट्र से विकास। तो संपत्ति जो है कि राष्ट्र का वह विकास किस तरीके से? तो सर्वाधिक